आज हम दोबारा पहुंचे हैं। यहाँ पर हमारे साथ राकेश आमजन जी हैं, जिन्होंने पूरी जी जान से इस महा आंदोलन में, बेटी के न्याय में अपना सब कुछ न्योछावर कर रखा है। समय रात को 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, कोई पता नहीं। राकेश जी, इस पूरे मामले को लेके एक बार शुरू से और अब तक जितना भी शॉर्ट में हो सके क्या संदेश देना चाहोगे जो ये स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, सर्वप्रथम तो आपको प्रणाम, आपका आभार। ऐसी सजग, निष्पक्ष, स्वच्छ मीडिया जिसे हम यातायात चक्र के नाम से जानते हैं, अंतर सिंह जी आप हैं। तो जिस सजगता से, जिस निष्पक्षता से, बिना किसी दबाव के, जिस प्रकार बड़े समाचार पत्र और मीडिया दबाव में है और आज तक प्रकरण के शुरू होने से लेकर अभी तक किसी भी प्रकार से वो घटना के बारे में कवरेज करके आम जनता तक निष्पक्षता से पहुंचाने के लिए नहीं आए, बल्कि भ्रमित कर रहे हैं, दूषित प्रचार कर रहे हैं पीड़ित डिम्पल के बारे में, उसके माता पिता के बारे में। तो इस प्रकार की निष्पक्ष पत्रकारिता का होना भी एक साहस का काम है। इसके लिए हम पुनः यातायात चक्र मीडिया, अंतर सिंह जी को सर्व समाज की ओर से, धरना स्थल की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और दूसरी बात रही घटना के बारे में, पूरे देश को पता है कि 11 वर्ष की जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती डिम्पल, उसके साथ किस तरह दरिंदगी हुई है, नरशंसता हुई है, मानव अत्याचारों की पराकाष्ठा को जो पार करने वाली घटना कह सकते हैं कि किस तरह रेप करना, रेप के बाद, बलात्कार के बाद उसको जला देना नीचे के उसके गुप्तांगों को, और उसके बाद पीड़ित परिवार का न्याय मांगने के लिए स्थानीय थाने में जाना और स्थानीय थाने के द्वारा उपेक्षित करना, अविधिवत रूप से कानूनों की मानदंडों को उपेक्षा करके एफआईआर काटना, प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसे कहते हैं, उसमें जो पॉस्को अपराध है, बाल यौन अपराध के लिए जो पॉस्को कानून बनाया शासन सरकार ने, भारत सरकार ने, उसमें कहीं इंदराज नहीं किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की कहीं ना कहीं पालना नहीं की गई, क्योंकि उसके उच्च प्रावधान है, उच्च मानदंड है, मामला छुपता नहीं, बेइज्जती होती कहीं ना कहीं अपराध के मामले में स्थानीय थाने की, पुलिस की। इसलिए तो कहने का तात्पर्य यह है कि किस प्रकार एक आम गरीब मजदूर और पीड़ित परिवारों को, जो निचले तबके का मान लीजिए, उनको शुरू से उपेक्षित रखा गया है, संसाधन विहीन है, सड़कों पर रहते हैं, संसाधन नहीं है, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, कर्जे में जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए न्याय प्रणाली कितनी महंगी हो गई। वो कहाँ से महंगे वकील लाएं, कहाँ से सबूत लाएं, कहाँ से कानून के बुद्धिजीवी लाएं, कहाँ से बड़े नेताओं को हायर करके लाएं। तो क्या मेरा भारत देश आज ये दुर्दशा के लिए मेरे त्यागी बलिदानी महापुरुषों ने त्याग किया था इस भारत की मातृभूमि के लिए, भगत सिंह ने, बिस्मिल खान ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, क्या अपनी अल्पायुओं में इसलिए बलिदान हुए थे क्या कि आज की जनता इतनी स्वार्थी हो जाए, लालची हो जाए, कायर हो जाए, डरपोक हो जाए, और जब कोई पीड़ा सामने आए तो उसका साथ नहीं दे, भ्रमित हो जाए। इसमें ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये एक तरह से जो हम नेगेटिविटी देख रहे हैं, ऐसी क्या मुख्य वजह है जिसकी वजह से लोगों के अंदर नेगेटिविटी आई है? देखिए, लोगों में नेगेटिविटी नहीं आई। आज आप भारतवर्ष में कई ऐसे दूर अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो ऐसे कई प्रकरण डिम्पलों की तरह हो रहे हैं जिनमें उन्हें न्याय नहीं मिलता। तो ये तो एक राजधानी लेवल पे है, ये जिस जगह पर आप बैठे हो, ये तो एक बहुत बड़ी जगह है। देखिए, जगह बड़ी है, संदेश तो पूरे राज्य में पहुंचना चाहिए। देखिए, मैसेज तो राज्य में नहीं, राजधानी दिल्ली तक भी पहुंच गया, और मैं आपसे कहूँगा अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विदेशों तक भी मैसेज गया है। कुछ अंग्रेजी लिंक्स में भी ये चीज़ चल रही है, पर ग्राउंड पे भौतिक रूप से वास्तविकता में सरकार को जगाने के लिए डंडे मारने की ज़रूरत होती है। गूंगी बहरी अत्याचारी जो सरकारें होती है वो कोडों की भाषा समझती है। जैसे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए 1600 ईस्वी में, तो उन्होंने कोडे मारे, इन पे दरिंदगी की, अत्याचार किया, जब इन्होंने स्वीकार की उनकी गुलामी। एक सवाल मेरा है, पीड़ित परिवार पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहा है कि भाई पुलिस ने जो भी ये कहानी बनाई है फिल्मी स्टाइल में, ये पुलिस ने बनाई है, और पुलिस की वजह से ही कुछ चैनलों के द्वारा ये एक नेगेटिव लोगों के अंदर विचार पहुंचाया गया है कि इसमें ये कहानी इस तरह नहीं, इस तरह थी। देखिए, पुलिस का नाम नहीं ले सकते, पुलिस में अच्छे अधिकारी अफसर भी हैं,
पुलिस में बुरे अधिकारी भी हैं, घर में भी अच्छे आदमी होते हैं, बुरे होते हैं 5 भाइयों में, और समाज में भी होते हैं। अब आपके समाज की हालत आप देख रहे हैं। अगर पुलिस का नहीं है तो फिर सीबीआई मांग किस लिए की जा रही है? देखिए, सीबीआई एक व्यवस्था है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी इसे हिंदी में कहते हैं। सीबीआई एक व्यवस्था है कि जब केस जटिल हो जाएं, बड़े प्रभावशाली, बलशाली, पूंजीपति, माफिया लोग उसमें शामिल हो जाएं, बड़े राजनीतिक लोग उसमें शामिल हो जाएं, जो जांच को प्रभावित करते हैं, निष्पक्ष जांच नहीं होने दे रहे, मामला जब आम लोक हित में जनता की मांग हो जाती है, तो बड़ी जांच एजेंसियां, संस्थान जो हैं वो उन मामलों की जांच करके वास्तविकता सामने लेके आते हैं, और वो किसी प्रेशर में नहीं आते, किसी दबाव में नहीं आते। इसलिए निष्पक्ष मांग के लिए एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, सीबीआई है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी है, तो इस तरह राज्य स्तर पर और केंद्रीय शासन स्तर पर इस तरह की संस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार के बड़े, जिनमें लोकहित की मांग होती है, निष्पक्षता की जांच की, तो वो संस्थाएं काम करती है और अपना हस्तक्षेप उसमें लाती है। अभी जैसे लगभग 15 दिन के आसपास हो गए, कब तक पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं आप इस आंदोलन का? देखिए, अकेले मेरे चना क्या बाण फोड़ेगा, ये कोई मेरे अकेले का आंदोलन नहीं है। मैं तो एक अंश हूँ। जिस प्रकार पूरी पृथ्वी एक कण से बनी है सृष्टि, और पूरा सागर एक बूंद से बनता है, तो उस प्रकार मैं तो एक अंश हूँ, बूंद हूँ। ये पूरे मातृभूमि की आवाज़ है, पूरे भारतवर्ष की आवाज़ है, और मुझे लगता है कि शायद विदेशों तक भी चली जाएगी। वहाँ भी मानव ही रहते हैं, वहाँ भी एक ही भूमि है। तो ये सर्व समाज की, मानवता की और नारी महिमा की पराकाष्ठा है, उसके अत्याचार के विरुद्ध उसके अस्तित्व का सवाल है। जो सरकार नारी के मान सम्मान की बात करते हुए राजस्थान में बनी है, लोगों ने भरोसा किया कि हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी, और उस भरोसे को जैसे ही सरकार बनी उसके बाद में ये हरकत देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक तरह से इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन स्थिति ऐसी हो रही है कि एक पीड़ित को गांव, जिले लेवल से और एक तरह से राजधानी लेवल पर आना पड़ा। देखिए, जिस देश के, जिस राज्य के सरकारें लालची हों, स्वार्थी हों, उनका मकसद सिर्फ राज करना और जनता का खून चूसना है, जनता भी उदासीन हो जाए, चरस, गांजा, स्मैक, अफीम, भांग, अंटा, जुआ, सट्टा, बीड़, बाड़, नकली बैरू, बोमिया, भ्रष्ट कामों में लग जाए और अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाए, अपने नैतिक कर्तव्यों को भूल जाए, संविधान की मूल रचना की उसका भाव भूल जाए, संविधान के शिल्पकारों का उद्देश्य, उन कानूनों की मंशा भूल जाए, उस देश में ऐसे ही अंधेर नगरी और चौपट राजा का राज होगा। बड़ा दुर्भाग्य, आज तक महिला आयोग यहाँ नहीं आया। बड़ा दुर्भाग्य, मानव अधिकार आयोग, चाहे राज्य आयोग हो चाहे केंद्रीय आयोग हो, दोनों ही नहीं आए। ना ही मूक बधिर आयोग आया, और ना ही यहाँ की सरकार की संस्थाओं की जो महिला प्रतिनिधि हैं, महिला विधायक हैं। आज महिला आयोग है, हमारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी, जिन्होंने राजतंत्र में राज भी कर लिया और आज लोकतंत्र में घुस के भी राज ही कर रही हैं। तो जब मूर्ख जनता चुनने में, पसंद में जब 5 रुपये का टमाटर देख के लेती है, 2 रुपये की सब्ज़ी देख के लेती है, 200 रुपये का कपड़ा, घाघरा, लुगड़ी, पैंट शर्ट आप देख के लेते हो, तो अपने बच्चों का भविष्य, अपना देश का भविष्य क्यों आँखें मीच के चुन रहे हो? क्यों दारू की बोतल में चुन रहे हो? क्यों मीट में चुन रहे हो? क्यों साड़ियाँ बटरी उनमें चुन रहे हो? अपने संविधान का तो बरकरार रखो, उसकी मंशा को तो बरकरार रखो, उस बाबा साहब की, पूर्वजों की आत्मा को तो इज्जत दे लो, पानी दे लो असली में। अरे जागो जन। कहीं ना कहीं आप सीधा नेताओं के ऊपर एक तरह से निशाना साध रहे हैं, और उसकी मुख्य जो भूमिका है नेताओं को बनाने की, जो वो आपको पता है आम जनता ही है। तो इसीलिए हो सकता है राकेश जी ने अपना नाम भी राकेश आमजन इसीलिए रखा हो कि आमजन को जगा सकें और अच्छे नेता चुन सकें। मैं क्या, जो डिम्पल मीना है इसके गांव का ही हूँ। अच्छा। हाँ, और इस केस की मैं बड़ी, मेरे शब्दों से बड़ी निंदनीय वो करता हूँ। एक प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी अंधा, बहरा, गूंगा हो चुका है, जबकि इसमें प्रत्यक्ष में स्पष्ट में मतलब दिखाई दे रहा है, कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को इस तरीके से मतलब अर्धनग्न करके और उसके प्राइवेट पार्टों को नहीं जला सकते।
पुलिस प्रशासन इस बात को आप कैसे कह रहे हो कि माँ बाप मतलब नहीं ये जता सकते? समाचार पत्रों में मतलब पुलिस ने मतलब क्या दोषी ठहरा दिया उनको। नहीं तो समाचार सरकार पत्रों के हिसाब से काम करती है। सरकार के हिसाब से काम करती है, पर सरकार को और पुलिस प्रशासन को भी तो देखना चाहिए कि वास्तविक में इस केस में हुआ क्या है। उस केस की सच्चाई जानने के बाद में ही तो मतलब मीडिया को और समाचार पत्रों में देना चाहिए। और माँ बापों को अरेस्ट करना ये मतलब घोर अन्याय और अपराधी किया है। मतलब सोडाला जयपुर, हाँ, क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले में? जो भी दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर जैसा ये लोग बता रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी बताइए जिससे इनको लग रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मैटर में, और जो दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए।